अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कभी भी ठीक तरीके से अपना वज़न कम नहीं कर सकते। आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स रहेंगी, पेट हमेशा फूला रहेगा, आपके बाल जल्दी थिन हो जाएंगे और गिर जाएंगे, आपकी जिल्द पे धब्बे रहेंगे और आप अमूमन तौर पे तंदुरुस्त और तवाना और खुश महसूस नहीं करेंगे। गट हेल्थ क्या है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। गट आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है। इससे मुराद है कि आपका एसोफेगस यानी कि ग़िज़ा की नाली, स्टमक, मैदा, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी और बड़ी आंत, इसको गट कहते हैं। अब तक हमें यही पता था कि गट आपके ग़िज़ा को एब्जॉर्ब करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी गट में जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और स्टमक में। इन ऑर्गन्स के जो एंजाइम्स हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स के अंदर, जो आपके जिस्म के अंदर जज्ब होते हैं और इससे आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन पिछले 40-50 साल में हमें गट के बारे में और भी बहुत कुछ मालूम हुआ। हमें ये पता चला कि गट के अंदर जो हार्मोन, एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसका ताल्लुक सिर्फ खाने को जज्ब करने से नहीं है, बल्कि आपकी जनरल सेहत और आपका मूड भी गट के एंजाइम्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो अहम एंजाइम्स डोपामिन और सेरोटोनिन, जो कि जिनको अमूमन न्यूरोट्रांसमीटर समझा जाता है और इनका ताल्लुक दिमाग से बताया जाता है, वो गट में भी पाए जाते हैं। हकीकत ये है कि गट सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा ऑर्गन है। सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन वो गट से पैदा होता है। डोपामीन और सेरोटोनिन आपके मूड को एलिवेट रखते हैं। ये आपको एक तरह की खुशी, इनको हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। ये आपको खुश रखते हैं, आपको महसूस होता है कि आप तंदुरुस्त और तवाना है, आपका मेंटल स्टेटस, आपका मूड अच्छा रहता है। ये डिप्रेशन को कम करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो इतनी अहम है गट हेल्थ कि अगर आप अपनी गट हेल्थ को मेंटेन रखेंगे तो आप जनरली अपने अंदर बेहतर महसूस करेंगे। गट हेल्थ का दूसरा बड़ा एडवांटेज है इम्यूनिटी। जदीद रिसर्च ने यह बताया है कि आपके अंदर जो मदाफ़ियत जरासीम को फाइट करने की है वो गट हेल्थ से ही प्रोड्यूस होती है। अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको इन्फेक्शंस हो जाएंगी, आप बीमार रहेंगे, आपकी स्किन जो है उस पर इन्फेक्शन हो जाएगी, आपके बाल जल्दी गिरने शुरू हो जाएंगे, आपके नाखून ख़राब हो जाएंगे। तो इम्यूनिटी से और मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से फ़ाइट करने के लिए भी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये तमाम चीज़ें पिछले 30 से 40 साल में डिस्कवर हुई हैं कि गट हेल्थ जो है वो सिर्फ आपका फूड एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं, बल्कि जनरली आपकी सेहत को बेहतरीन रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। जब आपके अंदर ये चीज़ें ठीक होती हैं तो इसका असर आपके हार्ट पे, किडनीज़ पे, लंग्स पे और बाकी ऑर्गन्स पे भी पड़ता है और आप जनरली सेहतमंद रहते हैं। गट हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है? हमारी बॉडी के अंदर, हमारी गट के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। बिलियंस भी नहीं, मिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जिनका हमारी बॉडी से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर रहते हैं और इनको ज़िंदा रहने के लिए हमारी गट का इन्वायरमेंट चाहिए। मगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हमें भी ज़िंदा रहने के लिए इन बैक्टीरिया का हेल्थी रहना और तंदुरुस्त रहना हमारे लिए ज़रूरी है। इन बैक्टीरिया को कहा जाता है माइक्रोबायोम्स। तो ये माइक्रोबायोम्स आपकी गट के अंदर रहते हैं और ये आपकी गट के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें पैदा करते हैं कि जिससे आप सेहतमंद रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन माइक्रोबायोम्स को किस तरह खुश रखें, हम इन माइक्रोबायोम्स को किस तरह तंदुरुस्त रखें। वीडियो के बाकी हिस्से में आपको ये बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके गट में माइक्रोबायोम्स को तबाह कर देती हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से आपके गट के माइक्रोबायोम्स खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। जब ये ठीक रहेंगे तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। 3 चीज़ें जो आपकी गट माइक्रोब्स को तबाह कर देंगी और इस खूबसूरत लेयर को जो आपको सेहतमंद रख रही है डिस्ट्रॉय कर देंगी। पहली चीज़ है एंटीबायोटिक्स। अगर आप एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी भी आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है तो आप भागते हो जाते हैं और एंटीबायोटिक्स ख़रीद लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आपके गट माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेगी। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ उसी वक्त कीजिए जब आपको कोई इन्फेक्शन हो, जब आपका डॉक्टर रिकमेंड करे या आपकी बॉडी को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो। इसके बगैर एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ जो गट माइक्रोब्स को, माइक्रोबायोम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है वो है लैक ऑफ स्लीप।
जदीद साइंसी रिसर्च स्लीप के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देती है। ये तक कहा जाने लगा है आजकल कि 2 चीज़ें जो आपकी सेहत को बरकरार रखती हैं और आपकी उम्र को लंबा करती हैं, वो है एक प्रॉपर स्लीप और दूसरा खाना कम खाना। खाना कम खाने पे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन स्लीप बहुत ज़रूरी है ताकि आपके गट के माइक्रोब्स भी ज़िंदा रहें। ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे हर रोज़ सोएं। जितना आप सोएंगे आप रिफ़्रेश रहेंगे, आपके गट माइक्रोब्स भी रिफ़्रेश रहेंगे। तीसरी चीज़ जो आपके गट माइक्रोबायोम्स को डिस्ट्रॉय कर देगी वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन तमाम किस्म की चीनी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो गट माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती है। ना सिर्फ चीनी बल्कि वो चीज़ें जो मसनूई तौर पे मशीनों में बनाई जाती हैं, मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ हो गई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबियाँ, बिस्किट, केक, पेस्ट्रियाँ, ये तमाम चीज़ें भी आपके गट माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। इवन ये कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसके ऊपर से हस्क उतार दिया जाता है, मसलन वाइट ब्रेड, वाइट रोटी, वाइट चावल, वाइट मैदे के आटे से बनी हुई रोटी, ये भी आपके गट के माइक्रोब्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगी। तो कोशिश कीजिए ये 3 चीज़ें अवॉइड करें ताकि आपकी गट सेहतमंद रहे। गट माइक्रोबायोम को अपने हेल्थी कैसे रखना है, उनको खुश कैसे रखना है ताकि वो भी आपको खुश रखें। पहली चीज़ उसके अंदर है फाइबर। जितना फाइबर आप अपने गट माइक्रोबायोम को फीड करेंगे वो उतना ही खुश रहेंगे। फाइबर से मुराद क्या है? फाइबर से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट में पाई जाती हैं। किसी तरह के भी वेजिटेबल्स जो होते हैं, अगर आप उनको तल के उनका बेड़ा गर्क ना मार दें, जैसा कि हमारे सालनों में किया जाता है, ख़ास तौर पे अगर आप उनको कच्चा सलाद की तरह खाएं तो आपको फाइबर प्रोवाइड करेंगे। माइक्रोबायोम्स लव फाइबर। अगर आप उनको सलाद के पत्ते, खीरा, मूली, टमाटर, गाजर, गोभी, जिस तरह का भी आप उसको फाइबर सप्लाई करेंगे, ख़ास तौर पे अगर वो रॉ फॉर्म में है, अच्छी तरह धो के अगर आप उसको सलाद की तरह खाएंगे तो गट बैक्टीरिया लव दैट। इसके अलावा फ्रूट के अंदर भी बहुत सारा फाइबर होता है। किसी किस्म के फ्रूट, बनानास, एप्पल्स, पेयर्स, ऑरेंजेस, बेरीज। बस फ्रूट में आपको ये ख्याल रखना है कि कुछ फ्रूट्स के अंदर शुगर भी होती है। तो अगर आप वेट लूज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो बनानास हो गए, एक बनाना तो चलो ठीक है आप खा सकते हैं दिन में, लेकिन जैसे कि आम हो गया, मैंगोस, इनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। बेस्ट फ्रूट जिसके अंदर शुगर भी लो होती है और फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है वो है बेरीज़, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़। अब बेरीज़ थोड़ी महंगी मिलती हैं, तो अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक सेब दिन में खाएं या एक पेयर खाएं, ऑरेंजेस खाएं। ऑरेंजेस बेहतरीन होते हैं, उनके अंदर विटामिन सी भी होती है और फाइबर भी। बस ये ख्याल रखें कि ऑरेंजेस के ऊपर से लोग बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं, उनके ऊपर से सारा फाइबर उतार लेते हैं, वो फाइबर मत उतारें। इसी तरह अगर आप पेयर भी खा रहे हैं, सेब भी खा रहे हैं तो उसके ऊपर छिलका रहने दें, अच्छी तरह से धो के छिलके के साथ खाएँ। ये फाइबर की बेहतरीन सोर्स है। दूसरी चीज़ जो आपके गट बैक्टीरिया को खुश रखेगी वो है योगर्ट, यानी कि दही। अगर आप दही घर में लगाते हैं, खालिस दूध लेकर आएँ, उससे कच्चा दही घर में लगाएं तो वो बेहतरीन सोर्स है आपके गट बैक्टीरिया को फीड करने की। गट बैक्टीरिया लव द एनवायरनमेंट ऑफ द योगर्ट या दही जिसे कहते हैं। एक चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी कि बाज़ार वाला दही जिसमें चीनी मिली होती है, जो डब्बों में पैकेट्स में आता है, वो जहर कातिल है, उसको बिल्कुल छोड़ दें, ना खुद खाएं ना अपने बच्चों को खिलाएं। लेकिन योगर्ट इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ फीडिंग द गट बैक्टीरिया। तीसरी और अहम चीज़ है फर्मेंटेड फूड, यानी कि खमीर लगे हुए खाने। वैसे तो दही भी फर्मेंटेड फूड है जो मैंने जिसका जिक्र किया, इसी तरह चीज़ या पनीर भी फर्मेंटेड फूड है, तो ये भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मगर एक्चुअल जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, मिसाल के तौर पे अचार भी एक तरह का फर्मेंटेड फूड है। अगर आप अचार घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप ये, इससे आपकी गट हेल्थ जो है बहुत इंप्रूव होगी। बाहर का या मार्केटों का जो अचार होता है उसमें प्रॉब्लम ये होती है, एक तो खालिस नहीं होता, फिर उसमें नमक बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा डाल जाते हैं, जो उल्टा आपकी स्टमक की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर आप घर में किसी चीज़ का भी, जो आपको आम का अचार हो या जो भी आपको चीज़ पसंद हो, अगर आप उसको फर्मेंट करके लगाएंगे तो ये आपकी गट बैक्टीरिया के लिए बहुत है। इसी तरह फर्मेंटेड चीज़ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप घर में बना सकते हैं, वो है सॉरक्रॉट, यानी कि गोभी को आप फर्मेंट कर सकते हैं। इसको जो है, इसको खट्टी गोभी भी कहा जाता है। इसको आप अगर फर्मेंट करेंगे 3-4 दिन में विनेगर के साथ, तो ये आपको बेहतरीन एक खमीर लगे हुए अचार की तरह का आपकी गट हेल्थ के लिए एब्सोल्युटली ऑप्टिमल होगा। मेरा एक पिछला वीडियो है जिस पर मैंने फर्मेंटेड फूड का जिक्र किया है, उसका लिंक मैं आखिर में आपके लिए छोड़ दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। अगली अहम ग़िज़ा जिससे आपकी गट हेल्थ मेंटेन रहेगी वो है दालें, लेग्यूम्स, पीज़,
इस तरह की जो जिस मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी दालें आपको अवेलेबल हैं, उनके अंदर चूँकि फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको हेल्प करेगा। नट्स के अंदर भी फ़ायदा होता है अगर आप हर रोज़ एक मुट्ठी भर नट्स खाएँ। अगली चीज़ है ग्रेन्स। मैं आपको पहले वार्न कर चुका हूँ कि जो ग्रेन्स होती है, व्हीट जो होती है, अगर उसके ऊपर से हस्क या कवरिंग उतार दी जाए तो आपके लिए अच्छी नहीं है। मगर अगर आपको ये खाने हैं तो मल्टी ग्रेन ब्रेड, जिसके अंदर अभी भी हस्क और उसकी कवरिंग हो, जैसे कि ब्राउन ब्रेड हो गई या ब्राउन चावल हो गए, वो इस्तेमाल करिए। ये भी आपके गट माइक्रोबायोम को फाइबर प्रोवाइड करेगा। अपनी गट हेल्थ, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए अगली और अहम चीज़ है कोलेजन। कोलेजन वो चीज़ है जो आपकी प्रोटीन्स को बनाती है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। कोलेजन की एक बेहतरीन सोर्स है बोन ब्रॉथ, यानी कि यखनी। बोन ब्रॉथ आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी, इसको कैसे बनाना है घर में किस तरीके से, इसके लिए लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।